Hello everyone, I am Geetu Tyagi. Welcome to my channel Aim Education. Friends, today I will discuss a poem name is Rugby Chapel, composed by Matthew Arnold. Matthew Arnold is a great poet of the English literature. He worked as a school inspector in Rugby Chapel, and he was a cultural critic poet also, and he was one of the best known poets of the 19th century. He wrote many poems like Dover Beach, Rugby Chapel, and Scholar Gypsy, etc. फ्रेंड्स, जो ये रग्बी चैपल जो समरी है, जो पोएम है, वो एक इलेजी है। इलेजी एक ऐसा गीत होता है जो कि शोक गीत कहलाता है, जो कि किसी की मृत्यु के बाद गाया जाता है या कंपोज किया जाता है। जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, उनके पिता हैं थॉमस आर्नोल्ड, जो कि 15 साल पहले मर चुके हैं। 15 सालों के बाद जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, उन्होंने अपने फादर के लिए, थॉमस आर्नोल्ड के लिए ये पोएम कंपोज की है, जिसका नाम है रग्बी चैपल। फ्रेंड्स, जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, उनके पिता थॉमस आर्नोल्ड की मृत्यु हो चुकी है, और उनकी जो ग्रेव है, जो उनकी कब्र है, वो रग्बी चैपल स्कूल के पास है, क्योंकि जो थॉमस आर्नोल्ड थे वो रग्बी चैपल के अध्यापक थे। और जो उन्हें बरीड किया गया है, उन्हें दफनाया गया है, उसी के पास दफनाया गया है। जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, वो इस समरी में उस जगह का एक्सप्लेनेशन करते हैं और अपने फादर को याद करते हैं, अपने फादर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जो मेरे पिता हैं, जहाँ पर दफनाए हुए हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर सर्दी है और पतझड़ का मौसम है। सभी पेड़ों के पत्ते पीले होकर गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं सभी पत्ते, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है और सर्दी है। वो बताते हैं कि जो रग्बी चैपल स्कूल है, वहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, जो कि उनकी कब्र पर आ रहा है, लेकिन फिर भी कवि के लिए अंधकार है, क्योंकि जो उनके पिता हैं थॉमस आर्नोल्ड, वो अब जीवित नहीं हैं, वो मर चुके हैं, इसीलिए उनके जीवन में अंधेरा है। फ्रेंड, जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, वो बताते हैं, वो कहते हैं, The word reminds the poet about the radiance of his father when his father was alive. Even the dark November seemed bright. It has been 15 years since he died and the family feels alone in his absence. वो बताते हैं, जब उनके फादर जीवित थे थॉमस आर्नोल्ड, तो जो नवंबर का जो महीना होता है, तब अंधेरा रहता है, लेकिन जब उनके फादर जीवित थे तो वो भी ब्राइट हो जाता था, उसमें भी चमक आ जाती थी। लेकिन 15 वर्ष हो गए हैं, उनके पिता जा चुके हैं और अब पूरा अंधकार से भर गया है। जो चारों तरफ जो उनका जो संसार है, वो दुखों से भर गया है। एंड द फैमिली फील्स अलोन इन हिज एब्सेंस, और जो उनका परिवार है वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है, वो बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है उन्हें। और जो कवि हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, वो भी बहुत अकेले हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पिता नहीं रहे हैं। फ्रेंड, जो फैमिली में हमारे फादर होते हैं, वो मुख्य होते हैं, वही हमारे परिवार के हेड होते हैं। इसीलिए जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, वो भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि अब इस संसार में उनके जो फादर हैं वो नहीं रहे हैं, थॉमस आर्नोल्ड। आगे जो पोएट है वो बताते हैं, द पोएट कॉल्स आउट टू हिज फादर, द पोएट देन बिकम्स फिलोसॉफिकल।
नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो बताते हैं, वो अपने फादर को बुलाते हैं और वो फिलोसोफिकल बन जाते हैं, वो दार्शनिक बन जाते हैं। वो बताते हैं कि इस संसार में चारों तरफ क्या घटित हो रहा है। वो कहते हैं, ही वंडर्स अबाउट what men do, some men just roam around, they come and go like the wave in the ocean। जब मैं इस संसार में घूमा तो मुझे कुछ व्यक्ति ऐसे दिखाई दिए, कुछ व्यक्ति तो इस संसार में ऐसे हैं जो बोर्न होते हैं और बिना उद्देश्य के इस संसार में घूमते रहते हैं और अंत में वो मर जाते हैं। वे कहते हैं, जिन व्यक्तियों का उद्देश्य नहीं होता है वो इस संसार में आते हैं और बस घूमते ही रहते हैं इस संसार में, क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं और अंत में वो मर जाते हैं। और वो इस तरह आते हैं जैसे कि समुद्र में लहरें होती हैं। समुद्र की लहरें कभी आपने देखी होगी, आती हैं फिर चली जाती हैं, लेकिन जो पहली लहरें होती हैं वो पता नहीं कहाँ खो जाती हैं। इसी तरीके से जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो बताते हैं, मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं जो मानवता के लिए अच्छे कार्य नहीं करते हैं, वो इस संसार में ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, कभी उन्हें संसार के द्वारा याद नहीं किया जाता है। बट दे आर नॉट रिमेम्बर्ड, दे आर अदर मैन हु हैव अ पैशन। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आवेश होता है जिनका, और जिनमें कुछ जानने की उत्सुकता होती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वही कठिन परिश्रम करते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। द पाथ इज़ फिल्ड विद ऑब्स्टिकल, इट इज़ लॉन्ग एंड दे गो विद फ्रेंड्स। भले ही उनकी जो यात्रा है वो लंबी हो और वो संघर्षों से भरी हो, फिर भी वो जाते हैं अपने मित्रों के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। When a storm comes they are separated and only some reach the destination। जब वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इतना संघर्ष करते हैं, सभी व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचते, कुछ तो रास्ते में ही रह जाते हैं। बस कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। बट इफ़ हिज फादर वाज देयर ही वुड हैव हेल्प अदर टू क्रॉस द स्टॉर्म टू। लेकिन यदि उनके फादर जीवित होते, जो व्यक्ति समस्याओं से घिरे थे, जो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनके पिता अगर होते तो उनकी मदद करते और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाते। हिज फादर नेवर शोड दैट ही वाज सफरिंग। उनके पिता ने कभी भी उन्हें ऐसा नहीं दिखाया है कि वो दुखी हो या उन्हें कोई समस्या है। वो हमेशा प्रसन्न रहते थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। The poet believes that there are great souls in the world। जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो बताते हैं हमें, जो मेरे जो पिता थे वो एक महान आत्मा थे। ऐसे व्यक्ति महान होते हैं इस संसार में जो दूसरों की मदद करते हैं। These people are not ordinary people। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सामान्य नहीं होते, वो असामान्य व्यक्ति होते हैं जो कि मानवता के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते हैं और मानवता के लिए अपने कर्तव्य निभाते हैं। They are heroic and good helpers of mankind। बल्कि वो तो हीरो होते हैं इस समाज के, इन व्यक्तियों के, और अपने मानवता के लिए वो हीरो होते हैं, वो अच्छे सेवक होते हैं मानवता के लिए। They are the sons of God, they knew the thoughts of God and helped other। बल्कि वो क्या होते हैं, दे आर द सन्स ऑफ गॉड। वो तो भगवान के बेटे होते हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं और वो जानते हैं कि भगवान के क्या थॉट्स हैं, भगवान के क्या विचार हैं, इसीलिए वो तो भगवान के बेटे होते हैं। एज द मैनकाइंड मार्च ऑन इन दिस ट्रबलसम वर्ल्ड, सम आर टायर्ड विद थ्रस्ट एंड प्लेग।
इस मानवता की मार्च में, मानवता की जो ये यात्रा होती है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। सम आर टायर्ड, लेकिन कुछ व्यक्ति उनमें से टायर्ड हो जाते हैं, कुछ थ्रस्ट हो जाते हैं और कुछ को प्लेग हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर कवि जो है उनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं जो संघर्ष करते हैं, कुछ थक जाते हैं, कुछ अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, बस कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। दे आर गेटिंग डिवाइडेड, वो अलग हो जाते हैं, वो पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। दे आर गेटिंग लॉस्ट इन द रोड, दे आर गोइंग टू डाई अलोन, वो ऐसे रास्तों में भटक जाते हैं और वो अकेले ही मर जाते हैं। एट सच ए टाइम, ऐसे समय में, तभी जब ऐसा समय हो वो समस्याओं में घिर जाएं। एंजल लाइक हिज फादर विल अपीयर एंड हेल्प, एंजल की तरह दिखने वाले, जो देवदूत की तरह दिखने वाले उनके फादर और भी जो व्यक्ति हैं जो भगवान के एंजल होते हैं, वो आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। दे आर नॉट टायर्ड एंड सैड, वो कभी नहीं थकते और वो कभी दुखी नहीं होते, बिकॉज दे हेल्प अदर। दे गिव आउट एनर्जी एंड हेल्प मैनकाइंड टू कंप्लीट द जर्नी, वो तो जो एंजल के समान व्यक्ति होते हैं वो तो उन व्यक्तियों को एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक करते हैं, उन्हें ऊर्जावान करते हैं, ताकि जो मानवता का जो पथ है उसे वो पूरा कर सकें, उस पर वो चल सकें। दे यूनिट everyone, the man feels energetic with hope and continue till they reach the destination। जो देवदूत के समान जो व्यक्ति होते हैं, जिस तरह मेरे फादर थे थॉमस आर्नोल्ड, वो व्यक्तियों को एक करके रखते थे, वो व्यक्तियों को बांधे रखते थे, कभी उन्हें अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होने देते थे, भटकने नहीं देते थे अपने पथ से। द मैन फील्स एनर्जेटिक विद न्यू होप, ऐसे व्यक्तियों के अंदर नई होप आती थी, नई चेतना आती थी, जब जो मेरे पिता समान जो व्यक्ति थे, जब उन्हें शिक्षा दिया करते थे, उन्हें बताते थे, और वो तब तक लगे रहते थे जब तक कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर लें, जब तक अपने कार्यों को पूरा करते रहते थे, जब तक कि वो अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाएं। फ्रेंड्स, ये जो समरी है, इसमें जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो ये कहना चाहते हैं, व्यक्ति अगर अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हैं तो जो भी उन्हें मुसीबत होती है, उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान के देवदूत की तरह होते हैं, वो आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड के जो फादर थे थॉमस आर्नोल्ड थे। फ्रेंड्स, यहीं पर जो ये समरी है वो फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।